ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 7 जनवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, ट्राइफेड ने मध्य प्रदेश में ट्राई फूड पार्कों की स्थापना के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अखिल भारतीय पहाड़ी कल्याण आश्रम, या फिर अखिल भारतीय समृद्ध कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय प्रगति कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। आपको याद रखना है, वनवासी कल्याण केंद्र वर्ष 1952 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। इस संबंध में मध्य प्रदेश के 5 जिलों में ट्राई फूड पार्क की स्थापना के लिए एक साथ काम करने के तहत 3 जनवरी 2021 को दोनों संगठनों के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आदान प्रदान किया गया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण संगठन है जिसका नाम है वनवासी कल्याण। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के आदिवासियों के कल्याण के लिए संस्थान काम कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कौन सा है? असम राइफल्स पब्लिक स्कूल दिसपुर, या फिर शिलोंग में है, या विजयपुर में है, या महेशपुर में है? तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से आई थिंक आपने यहाँ पे जज कर लिया होगा। तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी असम राइफल्स पब्लिक स्कूल शिलांग इज द राइट आंसर। वर्तमान में देश भर में 9 स्पोर्ट्स स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 5 का प्रबंधन रक्षा एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा किया जाता है। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित होने वाला पहला स्पोर्ट्स स्कूल है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि यदि कोई भी पहली चीज़ हमारे देश में घटित होती है तो प्रश्न हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट साबित होता है। यही कारण है कि विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे इस लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म की किताबों से बहुत से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में। भाबीना पटेल का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस, या फिर फुटबॉल खिलाड़ी है, या फिर हॉकी से इनका संबंध है? तो इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा पैरा टेबल टेनिस। किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम का कोई एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिएगा और वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको इस तरह का एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा जिसमें किसी स्पोर्ट्स पर्सन के नाम में के बारे में पूछा होगा। 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के 351 किलोमीटर लंबे न्यू खुर्जा न्यू भाऊपुर खंड का उद्घाटन किया था। खुर्जा न्यू भाऊपुर खंड पर कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से माल ढुलाई की जा रही है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे, 70 किलोमीटर प्रति घंटे, या फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे, या फिर ऑप्शन नंबर डी 90 किलोमीटर प्रति घंटे? तो आपको बता दें, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया है वहीं से प्रश्न लिया गया है, और वहीं पे जो प्रश्न आता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4, 5, 6 या 7 जनवरी? तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। याद रखिएगा, ब्रेल लिपि के आविष्कारक ब्रेल लुई का जन्म 4 जनवरी 1809 को उत्तरी फ्रांस के क्रूबब्रे शहर में हुआ था। भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? पंकज तिवारी, अरुण सिन्हा, उमेश सिन्हा, या फिर विजय सिन्हा? तो जल्दी से आप इस प्रश्न का सही उत्तर अपने दिमाग में सोच लीजिए। आपको बता दें, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तो ऑप्शन नंबर सी, यानी उमेश सिन्हा इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, भारत के मुखिया चुनाव का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, बहुत बार प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है।
इसरो के अध्यक्ष के सिवान की सेवाओं में कितने वर्षों का विस्तार किया गया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? जल्दी से बताइए आप इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में भी इस तरह के प्रश्नों का के बारे में बता सकते हैं। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष का विस्तार किया गया है। याद रखिएगा के सिवान 14 जनवरी 2021 को रिटायर हो रहे थे, लेकिन उनकी सेवाओं में 14 जनवरी 2022 तक का विस्तार कर दिया, यानी 1 वर्ष का यहाँ पे विस्तार कर दिया गया है। बहाना मास्टर क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? बहाना मास्टर क्लास इज द नेम ऑफ द बुक्स। आपको बताना है इसके लेखक कौन है। इटली के लेखक है अल्फ्रेडो कोबिली, या भारत के लेखक है अजय कोली, या फिर पाकिस्तान के लेखक है मोहम्मद अली, या ब्रिटेन के लेखक है एडवर्ड जॉनसन। तो जल्दी से बताइए आप इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो आपने सोच लिया होगा और आपको यहाँ पे हम इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। इटली के लेखक है अल्फ्रेडो कोबेल्वी, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। इस किताब के लेखक है। याद रखिएगा इस पुस्तक को स्कॉलिस्टिक इंडिया देखिए द्वारा इसको सचित्र और प्रकाशित किया गया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना होगा। 1 जनवरी 2021 को किसने 63वां स्थापना दिवस मनाया? इसरो, नासा, नीति या फिर डीआरडीओ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डीआरडीओ। देखो डीआरडीओ के द्वारा 1 जनवरी 2021 को अपनी जो इनकी एस्टेब्लिशमेंट का 63rd फाउंडेशन डे बनाया गया। साथ में याद रखिएगा डीआरडीओ की स्थापना की गई थी 1958 में। ये फैक्ट भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। पहला फैक्ट है यमुना नदी के जल में अमोनिया की उच्च मात्रा पाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में जल आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर है वहाँ पे जो जल की उसमें जो कमी आ रही है जल की आपूर्ति, उसका कारण क्या? तो आप वहाँ पर उसका उत्तर करेंगे अमोनिया। साथ में याद रखिएगा अमोनिया का स्तर कुछ स्थानों पर 7.3 पार्ट्स प्रति मिलियन तक बढ़ गया है। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट और केरबाडिया के बीच में सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2020 को इसका शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना के तहत न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद तक 5.6 किलोमीटर के भूमिगत मार्ग के निर्माण का 1000 करोड़ रुपए का ठेका एक चीनी कंपनी संघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया है। वंदे मातरम और हाईवे प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे इसका भी विरोध किया जा रहा है कि ये चीनी कंपनी को क्यों दिया गया, जब वंदे मातरम और हाईवे जैसी जो प्रोजेक्ट है उसके लिए इनका बहिष्कार कर दिया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51st संस्करण ने दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं की भागीदारी वाली अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी की घोषणा की गई है। ज्यूरी के चेयरमैन के रूप में पाब्लो सेंसर अर्जेंटीना, प्रसन्ना बीथानेज श्रीलंका, अबू बकर साकी ऑस्ट्रिया और प्रियदर्शन भारत और सुश्री रूबैत हुसैन बांग्लादेश को शामिल किया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इस समारोह का जो 51st संस्करण होगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तमिलनाडु सरकार ने पोंगल त्यौहार के उपलक्ष्य पर राज्य में 2 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को पोंगल उपहार देना शुरू किया है। याद रखिएगा ये जो पोंगल त्यौहार है कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक पंचायत होगी? धारा 8(1), धारा 18(1), धारा 28(1) या फिर धारा 38(1)। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 8(1) के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 है उसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम सभा के लिए क्या होगा? एक पंचायत होगी।
राज्य सरकार वर्ष 2023 तक 10 करोड़ की लागत से कितने स्वच्छता कैफे स्थापित करने जा रही है? 50, 100, 300 या फिर 400? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 100 कैफे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार स्थापित करने जा रही है, जिन्हें नाम दिया गया है स्वच्छता कैफे। डेफिनेटली ये प्रश्न आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। वर्ष 2023 तक का टारगेट हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सेट किया गया है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित की जा रही है? विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, भारत सरकार या ब्रिक्स बैंकों द्वारा? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एशियन डेवलपमेंट। ये प्रश्न भी पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, आजकल भी ये सुर्खियों में है, तभी हमारे यहाँ पे इस करंट अफेयर की सीरीज में इस प्रश्न को डिस्कस किया जा रहा है। शिमला जल आपूर्ति एवं निकास प्रणाली परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित की जा रही है? भारत सरकार, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक? तो इसे वित्त पोषित किया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी विश्व बैंक के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में कहां पर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान स्थापित अवस्थित है? तो देखिए शिमला, मंडी, कुल्लू या फिर सिरमौर में। द राइट आंसर इज हियर शिमला में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ है वो कहाँ पर है जी? शिमला में है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा उस स्थान का पर्टिकुलर नाम क्या है जहाँ पे इसे एस्टेब्लिश किया गया है। ये प्रश्न पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा कौन है? डॉक्टर साधना ठाकुर, डॉक्टर मीरा ठाकुर, डॉक्टर सीमा ठाकुर या फिर डॉक्टर ज्योति ठाकुर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर साधना ठाकुर। और जो हमारे मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, ये उनकी धर्म पत्नी है। आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला फैक्ट है यहाँ पर ब्रीमेटो एक ऐसी किस्म है जिसमें एक ही पौधे से आलू और बैंगन की फसल तैयार की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा ब्रीमेटो विकसित की गई है। ब्रीमेटो प्राकृतिक तौर पर नहीं उगता है, न ही इसका कोई बीज है, क्योंकि इस पौधे के दोनों भाग आनुवंशिक तौर पर अलग रहते हैं और अपने पोषण व विकास के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रखने होंगे। यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए। और हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है कि हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब, जो कि विशेष तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए किताब को लिखा गया है। 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में है, जो कि विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। क्लर्क परीक्षा की नवीनतम संशोधित किताब लॉन्च कर दी गई। इस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत सी बहुमूल्य किताबें हैं, जिनके साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। अपनी किताबें और अपने फ्रेंड्स सिलेक्टेड रखिएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही आपको अपने मंजिल तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध होती है। GIT के लिए नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित तो काफ़ी बेहतरीन किताब इस प्लेटफॉर्म द्वारा तैयार की गई है। इन किताबों को परचेज करने के लिए आप लोग विजिट कीजिए www.elistudy.co.in। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।